एक साधु बाबा सूर्य को बहुत ही होशियार समझते थे। उनके दो चेले थे। दोनों ही चेले काफी हष्ट-पुष्ट और लंबे तगड़े थे। भोजन के बाद जब साधु बाबा अपने आसन पर लेटते तो दोनों चेले बारी-बारी से आकर उनके पैर दबाए जाते थे। जब बाबा जी को गहरी नींद आ जाती तब वे दोनों भी अपने-अपने आसन में जाकर आराम करते थे। एक दिन बाबा जी ने सोचा क्यों न अपनी दोनों टांगों को चेलों के हवाले कर दूं। इस तरह दोनों टांगे का बंटवारा करने से सुख सेवा होगी और मुझे अधिक सुख मिल सकेगा। यह सोचकर बाबा जी ने अपनी दाई टांग एक के हवाले की और बाई टांग दूसरे के को दे दी। दोनों टांगे चेलों के हवाले करने के बाद बाबा जी सुख से रहने लगे। चेले भी अपने हिस्से में आई हुई टांग की सेवा तन मन से करने लगे। अपनी-अपनी टांग को मजबूत और स्वस्थ बनाने के लिए उनमें होड़ लग गई। रात दिन मालिश होने लगी। टांगों को कसरतें कराई जाने लगी और हर तरह से दोनों चेले अपनी-अपनी टांगों की रक्षा में लगे रहे। बाबा जी बड़े चतुर थे। वे चाहते थे कि दोनों चेलों पर टांड टपट होती रहे। इसके लिए वे कभी टांग को मोटा हुआ बताते थे, कभी दाई टांग को अधिक स्वस्थ हुआ कहते थे। वे कभी एक चेले की प्रशंसा करते, कभी दूसरे चेले की, ताकि सेवा में किसी तरह की कमी न रह जाए। धोरे-धोरे चेलों में मतभेद पैदा होने लगा। बाबा जी के द्वारा एक ही तारीफ करने का दूसरा चिट्ठा जाता था। एक से एक बढ़कर चढ़कर दोनों यही चाहते थे कि गुरु जी उनसे हमेशा प्रसन्न रहे। एक दिन एक चेले के मन में विचार आया कि सोचने लगा कि यदि बाबा जी की दाई टांग तोड़ दूं तो दूसरे चेले के पास क्या रह जाएगा। निश्चित ही है उसकी छुट्टी हो जाएगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। उस वक्त बाबा जी की दाई टांग का मालिक कहीं गया हुआ था। दोपहर भोजन के बाद बाबा जी ने अपने आसन पर लेट लगाई कि चेले ने अपनी बाद देखा कि टूटी हुई टांग का मालिक सामने खड़ा है। पिंडा से कहते हुए बाबा जी को देखकर पूछा तो मालूम हुआ कि बाई टांग वाले चेले ने यह काम किया है। सुनकर वह अलग बबूला हो गए। सोचने लगा मुझे सेवा से अलग कर वह अकेला ही बाबा की कृपा का पात्र बनना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा कभी न होने दूंगा। सोचकर उसने उसके हिस्से वाली टांग को पकड़कर खींचा। बाबा चिल्लाए, ठहरो ठहरो, अब तुम क्या करने जा रहे हो। गोंद से भरे हुए चेले ने उत्तर दिया, इस टांग के साथ मैं भी वही करूँगा जो उसने मेरी वाली टांग के साथ किया है। उसने मेरी टांग तोड़ी है, अब मैं भी इसका भुर्ता बना डालूंगा। बाबा चिल्लाए, अरे मूर्ख तो ऐसा ना करो, कम से कम एक टांग तो ठीक रहने दो। बाबा ने बड़े प्रेम से उसे समझाया, बेटा यह टांग तो मेरी है, उसकी नहीं। इससे भी तोड़ डालोगे तो फिर मेरे पास क्या बचेगा। चेले ने उत्तर दिया, गुरुजी आप ही कहते हैं दुष्ट के साथ दुष्ट ही करनी चाहिए। उसने मेरी वाली टांग तोड़ दी। जब तक मैंने उसका बदला ना लिया मुझे बिल्कुल चैन ना पड़ेगा। मैं इस टांग को तोड़कर ही मानूंगा। कहकर चेले ने दाई टांग को पकड़कर खींच दिया, उसके 4 टुकड़े कर दिए।